असल में प्रीपोजिशन कहते किससे हैं? आज का जो टॉपिक है वो है प्रीपोजिशन के हवाले से। पहले हम समझते हैं कि प्रीपोजिशन कहते किससे हैं। हमने बहुत पढ़ा इनको, इनकी डिफिनीशन को बहुत स्टडी किया और काफ़ी टीचरों से भी सुना कि प्रीपोजिशन और बुकों के अंदर भी पढ़ते हैं, एग्जाम के अंदर भी आते हैं, आपके स्पोकन के अंदर भी इस्तेमाल होते हैं और साथ साथ में आपके जो कॉम्पिटिटिव एग्जाम है यहाँ पे भी ज़्यादातर जो प्रीपोजिशन है ये ज़्यादातर इस्तेमाल होते हैं। और स्टूडेंट काफ़ी जो है कन्फ्यूजन का शिकार होते हैं, वो नहीं समझ पाते कि यहाँ पे इन लगाए, ऑन लगाए, एट लगाए, अबव लगाए, अंडर लगाए, ये सारे जितने भी प्रीपोजिशन है। तो आज मैंने सोचा कि प्रीपोजिशन जो है कंसेप्चुअल बता दो आप लोगों को। आप लोगों ने पढ़ा होगा कि प्रीपोजिशन डिफिनीशन कि प्रीपोजिशन जो होता है किसी दो चीज़ों के साथ जो रिलेशन शो करते हैं वो प्रीपोजिशन कहते हैं। तो सबसे पहले आपने इसको समझना होगा कि प्रीपोजिशन, ये जो वर्ड लिखा हुआ है, याद रखें जब भी किसी चीज़ को स्टडी करने जा रहे हो तो उसका जो टाइटल होता है, उनका जो टॉपिक होता है, आपने उनको समझना पड़ता है। क्योंकि कहते हैं ना कि सवाल आधा जवाब होता है। जब तक आप उस सवाल को नहीं समझ पाते तो आप जाके उनके जवाब को नहीं समझ पा सकते हैं। तो लिहाजा पहले इसको हम समझने की कोशिश करते हैं कि प्रीपोजिशन, पहली बात तो यह है कि ये दो टुकड़े हैं। एक है प्री का मतलब क्या है, यहां पे मैं लिखने की कोशिश करता हूं। प्री का मतलब है बिफोर। दूसरा जो पोर्शन है इसका वो है पोजीशन। हाँ डियर स्टूडेंट्स, अब पोजीशन किसे कहते हैं? पोजीशन किसी नाउन को कहते हैं या किसी प्रोनाउन को कहते हैं। तो इन सिंपल वर्ड्स के नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल होता है ये हमारे पास। असल में जो प्रीपोजिशन होता है ये दो चीज़ों के साथ रिलेशन शो करने के लिए हम जो नाउन या प्रोनाउन से पहले इस्तेमाल करते हैं, ये असल में हम रिलेशन को शो करने के लिए करते हैं। लेट सपोज यहाँ पे एक जनरल एग्जांपल दे रहा हूँ मैं। यहाँ पे मैं लिखता हूँ कि द बुक, जो बहुत कॉमन एग्जांपल है कि द बुक इज, कि द बुक इज ऑन द टेबल। हाँ डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो हमारा प्रीपोजिशन इस्तेमाल हुआ वो क्या है? ऑन है। तो अब यहां पे देखिए द बुक और द टेबल जो हमारे पास एक क्या है? नाउन है या नाउन फ्रेज है। एनपी मैंने लिखा नाउन फ्रेज। तो यहां पे देखिए डियर स्टूडेंट्स, अब इस बुक का और टेबल का दरमियान में जो रिलेशन शो कर रहा है वो क्या है? प्रीपोजिशन है। जो बताया जा रहा है यहां पे कि जो किताब है वो किसके ऊपर है? टेबल के ऊपर है। द बुक इज ऑन द टेबल। तो टेबल के ऊपर जो किताब पड़ा हुआ है और टेबल है, उनके दरमियान जो रिलेशनशिप है वो क्या है? ऑन, कि किताब के ऊपर जो है किताब पड़ा हुआ है। इसी तरह दूसरा एग्जांपल में समझाने की कोशिश करता हूं। मैं कहता हूं कि ही इज, अब यहां पे देखिए ही इज इन द क्लास। तो डियर स्टूडेंट्स, यहां पे हमारा जो है ये हमारे पास एक प्रोनाउन है और यहां पे जो हमारे पास है ये अगेन एक नाउन फ्रेज है या नाउन है। तो लिहाजा मैं तो प्रोनाउन नाउन फ्रेज तो नहीं पढ़ाने जा रहा हूं, मैं असल में जो समझाने की कोशिश कर रहा हूं वो प्रीपोजिशन है। तो यहां पे देखें, यहां पे जो इस्तेमाल हुआ कि ही इज इन द क्लास, तो ये ही और क्लास के दरमियान जो रिलेशनशिप शो कर रहा है वो असल में क्या है हमारे पास? वो प्रीपोजिशन है। क्योंकि ही के बारे में बता रहा है कि वो कहां पे है? वो क्लास में है। तो क्लास और ही के दरमियान में जो रिलेशनशिप है वो इनके जरिए हम शो करते हैं। और अब मैं बताता चलूं कि प्रीपोजिशन जो होते हैं ये आमतौर पर बहुत सारे प्रीपोजिशन होते हैं जो अर्लियर में ऑलरेडी बता चुका हूं। तो असल में जो प्रीपोजिशन होता है वो तीन टाइप्स का होता है। तीन चीजों के साथ हम इस्तेमाल करते हैं। नंबर 1 टाइम, नंबर 2 प्लेस, नंबर 3 डायरेक्शन। टाइम, प्लेस, डायरेक्शन, इसको शो करने के लिए हम क्या इस्तेमाल करते हैं? प्रीपोजिशन। अब बहुत सारे प्रीपोजिशन हैं तो इसमें से कुछ प्रीपोजिशन को समझने की कोशिश करते हैं। वो प्रीपोजिशन क्या है, चलो देखते हैं। डियर स्टूडेंट, डिफरेंट प्रीपोजिशन में फर्स्ट नंबर पे जो हमारे पास है वो है ऑन, जो ज़्यादातर इस्तेमाल किया जाता है। आप लोग भी काफ़ी कंफ्यूज होंगे क्योंकि आप लोगों ने भी पढ़ा होगा, आपने टेस्टों में भी देखा होगा, इनको बहुत मुश्किल दरपेश आती है जब हम ऑन की तरफ आते हैं। तो आज मैंने सोचा कि बिल्कुल ऑन को भी डिटेल से हम समझने की कोशिश करें। तो ऑन कहाँ पे हम इस्तेमाल करते हैं? किसी चीज़ की सरफेस पर। जब कोई चीज़ किसी सरफेस कोई चीज़ है जो सरफेस के ऊपर पड़ी हुई है, मोशन में नहीं है, कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, तो वहाँ पे हमने ऑन इस्तेमाल करते हैं। लेट सपोज अगर मैं कहूँ कि लेट सपोज ये पेन किसी टेबल के ऊपर पड़ा हुआ है, मैं कहता हूँ कि द पेन इज़ ऑन द टेबल, क्योंकि ये पेन जो है ना टेबल के ऊपर है, कोई मूवमेंट नहीं कर रहा है, एक सरफेस के ऊपर है। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे। द बुक इज ऑन द टेबल, बुक जो है वो टेबल के ऊपर है। द न्यूज़पेपर इज ऑन द टेबल, न्यूज़पेपर जो है वो टेबल के ऊपर है। द मोबाइल इज ऑन द टेबल, टेबल कह सकते हो, या आप कह सकते हो कि द बैग इज ऑन द चेयर,
कुछ चेयर होती है ना इस तरह जो बिल्कुल सरफेस होता है उनका, तो बैग है, आप अगर बैग वहाँ पे पड़ी हुई है, आप वो कोई मूवमेंट नहीं कर रही है, तो यहाँ पे आप ये कह सकते हो कि द बैग इज़ ऑन द चेयर या इज़ ऑन द टेबल या इज़ ऑन द डाइस्क, वॉट एवर यू कैन से। ओके, दूसरा जो यूजेज है इसका वो है डेट एंड डे। अब इसको रट ले, अपने जहन में रख ले इसको, डेट एंड डे दोनों सेम चीज़ें हैं। डेट और डे के सेंस में भी हम इसको इस्तेमाल करते हैं। यहाँ पे देखें, ही विल कम ऑन मंडे। कभी भी आप गलती ना करें कि इन मंडे या एट मंडे, ज़्यादातर स्टूडेंट यहाँ पे गलती करते हैं। तो यहाँ पे जितने भी दिन है, मंडे, ट्यूसडे, वेडनेसडे, थर्सडे, फ्राइडे, सैटरडे, संडे, तो यहाँ पे आपने क्या लगाना है, ऑन लगाना है, क्योंकि उस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए हम क्या लगाते हैं, ऑन लगाते हैं। ही विल कम ऑन मंडे, शी विल मीट मी ऑन 20 जून, वो मुझसे 20 जून को मिलेगी। तो यहाँ पे डियर स्टूडेंट 20 क्या हमारे पास, यहाँ पे जो है वो हमारे पास डेट है। डेट में आप क्या आ सकते हैं, 20 जून आ सकता है, 1 जनवरी आ सकता है, 25 दिसंबर आ सकता है, तो 25 जनवरी भी आ सकती, कुछ भी आ सकता है यहाँ पे। तो आपने गलती नहीं करना, आपने ये लगाना है। अब इसकी थोड़ा सा और मैं एग्जांपल देना चाहूँगा ताकि आप लोगों का ये जो कॉन्सेप्ट है वो क्लियर हो जाए। मैं कहता हूँ कि आई विल सेलिब्रेट माई बर्थडे ऑन फ्राइडे, या इस तरह मैं कह सकता हूँ कि ही विल मीट मी ऑन 1 जनवरी, या इसी तरह हम ये भी कह सकते हैं कि आई विल परचेज अ न्यू मोबाइल ऑन 25 दिसंबर। तो आप इस तरह इसको इधर उधर इस्तेमाल कर सकते हो, तो इसमें कोई हर्ज नहीं है। तो ये था सेकेंड यूजेज। अगेन आई वुड लाइक टू रिपीट इट, किसी जो चीज़ है कोई सरफेस के ऊपर पड़ी हो तो हमने ऑन लगाना है, मूवमेंट नहीं कर रही है। सेकेंड चीज़ डेट एंड डे, जहाँ पे भी डेट एंड डे आ जाए, आंखें बंद करके आपने क्या लगाना है, ऑन लगाना है प्रीपोजिशन। एंड में जो है वो हमारे पास है डिवाइस या मशीन। डिवाइस मशीन से मेरा मुराद ये है कि लेट सपोज कोई बंदा है मोबाइल के ऊपर बात कर रहा है, या कोई बंदा है वो टीवी को देख रहा है या देख रही है, जो भी है, या इसी तरह कोई बंदा है कंप्यूटर को ऑपरेट कर रहा है। तो या इस सेंस में भी, इस सिचुएशन में भी हमने क्या लगाना होगा, ऑन लगाना होगा। यहाँ पे मैंने कुछ एग्जांपल लिखे, शी इज़ ऑन द फोन, लेट सपोज शी इज़ टॉकिंग ऑन कॉल, शी इज़ कॉलिंग टू समवन, किसी से वो बात कर रही है, तो आप कह सकते हो कि शी इज़ ऑन द कॉल, या इन या एट, तो यहाँ पे आपने ये गलती नहीं करनी, शी इज़ ऑन द फोन। यहाँ पे देखिए, ही वॉचेज मूवी ऑन कंप्यूटर, या आई एम वॉचिंग पाकिस्तान इंडिया मैच ऑन टीवी। तो आपने ऑन लगाना है, जब भी हम डिवाइस की बात करें तो हमने यहाँ पे ऑन लगाना है। तो डियर स्टूडेंट्स, यहाँ पे जो उन ऑन के जो मखसूस जो पार्टिकुलर यूजेज थे यहाँ पे बता चुका हूँ। तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं अनदर प्रपोजिशन। टिल देन टेक केयर, अल्लाह हाफिज़, थैंक यू सो मच, बाय बाय।